से हमारे आड़े नहीं आ सकती। सद्गुण प्रीति, सद्गुरु प्रीति, हमें सद्गुरु ही प्यारे हैं, हमें सद्गुण ही प्यारे हैं, तो फिर संसार की कोई भी समस्या, दुनिया की कोई समस्या आड़े नहीं आ सकती। भगवान कृष्ण अवतार के प्रतीक है। अवतार परंपराएं बनाता है, परंपराओं से नहीं बंधा होता। श्री कृष्ण अवतार के प्रतीक हैं, परंपरा का हिस्सा नहीं होता, परंपरा से अलग हट करके आता है। संभवामी युगे युगे, नई परंपरा का निर्माण करता है। जलती ज्वाला की तरह आता है अवतार, विगत को संवारता है, नए को बनाता है। गुरुदेव ने पहला प्रहार मूढ़ताओं पे किया, कुरीतियों पे किया। पहला प्रहार कुरीतियों पे, मूढ़ताओं पे, मूढ़ मान्यताओं पे। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास एक सज्जन एक बार गए और उन्होंने कहा कि सब गायत्री संबंधी कुछ शंकाएं हैं, आचार्य श्रीराम शर्मा सबको गायत्री देते हैं। तो वो कहने लगे कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता कुछ और हो सकती है, परंतु गायत्री संबंधी सबसे बड़ा विद्वान इस समय विश्व में कोई है कर है तो वो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं। वो जो कहेंगे, जो करेंगे वो सही होगा, क्योंकि वो अवतारी चेतना के रूप है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसा व्यक्ति। और जब व्यक्तिगत रूप से मिलते हनुमान प्रसाद पोद्दार तो कहते हैं, आचार्य जी आप गायत्री पर एकमात्र विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा सब कोई कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ विरुद्ध है, मैं मानता हूँ विरुद्ध है, पर मैं परंपराएं बदलने आया हूँ। मैं तो बदलने आया हूँ, मैं तो नारी को भी दूंगा, पुरुष को दूंगा, जिसको रोकना रोक ले। भगवान श्री राम के समय में बहुपत्नी प्रथा थी, आपको मालूम है। भगवान श्री राम जब द्वापर त्रेता युग में जब आए, बहुपत्नी प्रथा थी, एक एक कई पत्नियां थी। भगवान श्री राम ने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का अपना जो स्वरूप दिखाने के लिए केवल एक पत्नी का जीवन में स्वीकार किया और उसको भी आखिरी तक जीवन में उतारा, अग्नि परीक्षा से गुजारा। पर मर्यादा की पराकाष्ठा, अवतार होता ही इसीलिए। सारी की सारी उस जमाने की मान्यताओं को वो नहीं मानता। गुरुदेव कहते हैं हम कहते चले जा रहे हैं, जब गुरुदेव कह रहे थे कि लोगों ने जमाने से कहना चालू कर दिया था कि बाबा जी लोग शादी नहीं कर सकते, बाबा जी लोग शादी नहीं कर सकते, हमने शादी की और हम सब बाबा जी शादी कराएंगे और सदगृहस्थ बनाएंगे और सदगृहस्थों की परंपरा स्थापित करेंगे ताकि कोई विकृति समाज में ना आने पाए। बुद्ध के जमाने में विकृति आ गई थी, संन्यास धर्म विकृत हो गया बाद में, हम नहीं होने देंगे, हमें सन्यासी नहीं बनाना है, हमें सदगृहस्थ बनाना है। तो अवतार युग धर्म बताने आता है। गीता अवतार की वाणी है, अवतार की वाणी है, समसामयिक विचार है, प्रथा परंपराओं को मारने के लिए कही गई है, विश्व को नया युग बोध देने के लिए कही गई है। विश्व को एक नया युग बोध, एक नया दर्शन, एक नई चीज। साधना की 3 सीढ़ियां गीता के माध्यम से पता चलती हैं हमको। साधना की 3 सीढ़ियां। पहली है साधक, ABCD। साधक है ना ABCD। माला करना आता है, आंख बंद करना आता है, कब आंख बंद करना है ये भी आता है उसको। लोग बाग आसपास चल रहे हैं तो भी आंख बंद कर लेता है, कब आंख खोलना है तब भी उसको मालूम रहता है। साधक, साधक का मतलब ये नहीं कि साधना की पराकाष्ठा पहुंचा व्यक्ति, साधक शुरुआत की उसने। दूसरा है साधु, जिसने चलना सीख लिया है पर मंजिल तक नहीं पहुंचा है। साधु जिसने चलना सीख लिया है साधना के पथ पर, अरे मंजिल तक नहीं पहुंचा। तीसरा है संत, जिसने चलना सीख लिया और मंजिल तक पहुंच गया है। संत, संत सबसे बड़े इसीलिए कहे गए हैं। साधक व संत को गहरी बातों की जरूरत नहीं है। आप लोग न साधक हो न संत हो, आप लोग क्या हो? साधु। गीता साधु के लिए कही गई है, गीता साधु के लिए कही गई है, जिसने चलना तो सीख लिया है पर अंत नहीं मालूम कैसे जाना, आगे कैसे बढ़ना, मंजिल तक कैसे पहुंचना। अर्जुन साधु की श्रेणी में। अर्जुन की श्रेणी क्या है? भावुक, बुद्धिमान, विद्वान, संगीतकार, योद्धा, कृष्ण का मित्र,
पर अब दूसरे अध्याय तक आते आते कृष्ण का शिष्य, और उसके बाद साधु, साधु बन गया। काफी लंबा सानिध्य मिला है उसे कृष्ण का, और अब वो साधु बन करके संत बनना चाहता है, आखिर तक पहुंचते पहुंचते संत बनना चाहता है। योद्धा बनकर संत बनेगा, वो कर्तव्य की पूर्ति पे चल के संत बनेगा। कबीर किसको संबोधित करते हैं? साधो, साधो ये जग बोराना। जितनी कबीर की साखियां हैं सब में संबोधन है साधो, साधु सहज समाधि भली। तो कबीर साधु को संबोधित करते हैं, साधक को नहीं। क्यों? साधक को अभी इनिशियल्स की जरूरत है। साधक को सबसे पहले तो ज्ञान देने की जरूरत है। साधक को यह बताएंगे कि अध्यात्म का पहला पाठ क्या होता है, वासना तृष्णा अहंता से मुक्ति कैसे पाई जाए। साधक को पहला पाठ समझाना बहुत जरूरी है। तो साधक को तो वो पढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षक हैं, पर साधु के स्तर पर कबीर आ जाते हैं और कहते हैं कि अवतार जब आता है तो साधु को संत बना के आता है, साधु को संत बनाने के लिए आता है, साधु को सुधारक बनाने के लिए आता है, साधु को शहीद बनाने के लिए आता है, साधु को संत सुधारक और शहीद बनाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता जो है ना सहज किताब नहीं है। गीता एक कोई सामान्य किताब नहीं है। गीता विचारशीलों की किताब है। गीता भावनाशील विचारशीलों की किताब है, प्योर इंटेलेक्चुअल की नहीं है। ये बुद्धिजीवी जो कॉफी की प्याले खाली करते रहते हैं और दुनिया भर की बहस करते रहते हैं और दर्शन पे और इस पे खूब सारी बातें कह लेते हैं, ये बुद्धिजीवी गीता सुनने लायक नहीं है। ये कौन है? ये साधक से भी गए बीते हैं। तो होगा इनको ज्ञान बहुत सारा अपने विषय का, तो साधक से भी गए बीते हैं। साधु बनना पड़ेगा गीता सुनने के लिए। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और बुद्धिजीवी का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता, पूर्वाग्रहों से भरा रहता है। आज का बुद्धिजीवी पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। वो जो सुन रहा है वो कह रहा, समझ रहा है कि स्वामी जी जो कह रहे हैं इससे इतना तो मैं जानता हूं, इसके आगे की बात जानना चाहता हूं। पर वो तब जानेगा जब पहले पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा। झरोखे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, ज्ञान के कपाट, ज्ञान अंदर जाए कैसे? जब तक पूर्वाग्रहों से आदमी मुक्त नहीं होता तब तक गीता समझ में नहीं आती। इसलिए सबसे पहले पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्लास में नंबर 1 हैं, क्लास में हम नंबर 2 हैं, इससे कोई फायदा नहीं। कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने विद्वान हों, प्रैक्टिकल में अगर आपके ज्ञान नहीं उतर पाया तो कोई फायदा नहीं। सच्चा शिष्य बनाती है गीता, सच्चा साधु बनाती है गीता, सही अर्थों में भक्त बनाती है गीता। हर युवा मन की समस्याओं का समाधान गीता में है, हर प्रौढ़ की समस्या का समाधान गीता में है, हर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान गीता में है जो गीता के माध्यम से ज्ञान को सही रूप में पाना चाहता है और सही रूप में, पवित्र रूप में पा करके जो अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है।